Hello friends, this is Ankit Naik. Welcome to Smart Vidyarthi GS. This is our OTT expert class number 40 जोठी आम डिस्कसन कर किसी MCQs CDB related जो गुड़ा के प्रीवियस ईयर अच्छी आउ किसी एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ठीक अच्छी तो आज आमर माराथन क्लास हवा तो 10 AM रु स्टार्ट हवा तो डिले होटा माने आमर संध्या हो गला बा 7 PM रु स्टार्ट हो तो पाखापाखि आम ए 200 क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोगुड़ा कि आपण मानक हेल्प करिवो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम रे से ओटीटी हो तमर इग्नो हो किंबा आमर जोगुड़ा आमर कोन सीटीईटी केवीएस जहाँ भी हो से आपन को हेल्प करिवो। आई होप सेशन टी आपण मानक भल लागिवो जदि भल लागुची देन सांग मानक सहित शेयर करन सेशन टी को लाइक करन जदि चैनल नुआ अछन देन चैनल टी को सब्सक्राइब करि पारंती जदि इन्फॉर्मेशन बा आमर पाठ पढ़ा भल लगुच ठीक तो डेरी न करिकी आज फास्ट क्लास स्टार्ट फास्ट क्लास को फास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा तो जदि सांग मान सहित शेयर करना जल्दी जल्दी शेयर कर दियो मु क्वेश्चन स्टार्ट करुच्ची ठीक। आज फास्ट क्वेश्चन अच्छी टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से कौन कौन स्टेटमेंट आ भर जो स्टेटमेंट गुड़ाक दिखाई ता भर कौटा टीचिंग लर्निंग बेस्ट सुइटेबल स्टेटमेंट ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए रे टीचिंग इज लाइक एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग तो आम टीचिंग को कौन कर सेल कर शिक्षादान को लर्निंग हूँ कौन किणवा तो ये स्टेटमेंट कौटी दिखाई तो यहाँ भूल हो गला बी रे टीचिंग इज ए सोशल एक्ट व्हाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट टीचिंग गोटे सोशल एक्ट सामाजिक कार्य आउ लर्निंगटा सेटा डिपेंड करिवो कहा पर पर्सन उपर से किपरि भाव निजे शिखिबो तो ऑप्शन बी टा ठीक अच्छी तापर देजी टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग व्हेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाय टीचिंग टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग आमर कौन टीचिंगटा इम्प्लाय करछि काको लर्निंग को लर्निंग डज नॉट इम्प्लाय टीचिंग ये भी ठीक अच्छी देन देजी टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज लाइकली रिसीविंग इट टीचिंग कौन कर ना केवल नॉलेज को डिलीवरी कर लर्निंग कौन हो ना केवल रिसीव कर ये भी नुह एटा भूल हो गला नेक्स्ट है टीचिंग इज एन इंटरैक्शन एंड इज ट्रायडिक इन नेचर व्हेयर आज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन ए सब्जेक्ट डोमेन से कौन कौन टीच इज एन इंटरैक्शन एंड ट्रायडिक इन नेचर टीचिंगटा हूँ कौन गोटे इंटरैक्शन क्या भितर शिक्षार्थी आउ शिक्षक भितर केवल शिक्षक रहिले तुम टीचिंग हो पारनी कि शिक्षार्थी केवल रहिले टीचिंग पॉसिबल नुहे व्हेयर एज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन एन सब्जेक्ट डोमेन लर्निंग हूँ कौन गोटे उद्देश्यपूर्ण भाव में तुम कौन कर लर्निंग बा शिक्षणटा उद्देश्य नहीं कि गोटे कार्य कर गोटे पर्टिकुलर डोमेन में कौन कर दक्षता हासिल कर ठीक तो ये भी आमर ठीक अच्छे तो BCE आमर ठीक है गला BCE अच्छी कौटी ना ऑप्शन नंबर बी रे तो ऑप्शन नंबर बी है जीवार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा क्वेश्चन नंबर 2 देजी फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वुड फैसिलिटेट टीचिंग तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जोगुड़ा कि टीचिंग को बा शिक्षण को कौन कर ना आमर फैसिलिटेट करुच्ची ठीक ताकू बाछियार अच्छी ऑप्शन ए अच्छी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर ओके प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर बा लर्नर एक्सपीरियंस को कौन बा अनुभूति को प्रायोरिटी दिया होची बी अच्छी लर्नर्स फैमिली लाइनेज एटा दरकार नहीं किसी एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर एप्टीट्यूड दरकार तापर देजी कौन लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ये भी दरकार कौ स्टेज अच्छी तुम ताको कौन परिपक्वता बा जो ज्ञान दौच बा शिक्षादान दिया तापाई से योग्य विवेचित कि ना योग्य माने कौन तर से स्टेज अनुसार से परिपक्व है कि ना सेटा भी देखा दरकार लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज ये दरकार नहीं लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन ये भी दरकार नहीं तो राइट आंसर है ACD कोड अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा नेक्स्ट क्वेश्चन देजी ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट ए टीचर इज इंटरप्रिटिंग हिज और हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस
in terms of their wellness lifestyle evident in behavior, this will be called. एटा को आम कौन कौन ना ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट मान हो वार्षिक परीक्षा हो बा आम कौन कौटा वर्ष शेष जो परीक्षा हो समाप्ति सूचक परीक्षा टीचर इंटरप्रेटिंग हिज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस ओके लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड. ताकू आम कौन कहवा. ऑप्शन ए रही फॉर्मेटिव टेस्टिंग, बी रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन सीसीई जोटा कहते नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, डी रही क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग. तार राइट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर डी दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग. ठीक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देजी कौन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग. आ भितर कोटा की बिहेवियर कहार ना इफेक्टिव टीचिंग रो. ऑप्शन ए रे देजी यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, बी रे देजी स्ट्रक्चरिंग, सी रे देजी इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, डी रे देजी क्वेश्चनिंग. तो आ भितर राइट आंसर हो इंस्ट्रक्शनल वेराइटी. तो आ भितर यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन केवल स्टूडेंट आइडिया कंट्रीब्यूशन को कौन कर यूज कर स्ट्रक्चर कर रखियो क्वेश्चनिंग कर. ये इंस्ट्रक्शनल वेराइटी माने व्यक्तिगत विभिन्नता को ये कौन दिया ना प्रायोरिटी दिखाई डिफरेंट पिला इंस्ट्रक्शन डिफरेंट हवा दरकार. सो ऑप्शन सी हो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 रे गोटे मिनिट. क्वेश्चन नंबर 5 रे तुम देजी कौन ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ मेथड्स of feeding and anxiety proneness of children, which method of research would be appropriated for this. से कहूँ कौन a researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness. तो anxiety proneness को handle करने of children, which method or research would be appropriate for this. आप कोटा appropriate. तो ऑप्शन ए रे देजी केस स्टडी मेथड, बी रे देजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी रे देजी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, डी रे देजी सर्वे मेथड. तो आप राइट हो कौन एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड. तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देजी द इंटरैक्शन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट्स ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिफरेंस कन्फ्यूजन, डी सी रे देजी डेवलपमेंट, डी रे देजी डिस्टोरेशन. तो ये कौन देजी द इंटरैक्शन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट. टीचर आउ स्टूडेंट भीतर इंटरैक्शन माने टीचर हो मोर नॉलेजेबल देन के स्टूडेंट. तो टीचर आउ स्टूडेंट भीतर जो तुम कौन हो इंटरैक्शन हो तो यहाँ क्रिएट करियो कौन ना जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट. तो जेपीडी जेडपीडी तो ये हूँ कौन स्टूडेंटर कैपेसिटी सॉरी यहाँ हूँ स्टूडेंटर कैपेसिटी ता पाखे नॉलेज अच्छी एतिकी से गोटे मोर नॉलेजेबल अदर सहित कौन कर इंटरैक्शन कर तार नॉलेज बढ़ियार कैपेसिटी एक्सटेंड कर कैपेसिटी कौन होती एतिक पर्यटन एक्सटेंड कर पढ़े पार. तो ये जो गैपटा रहा कि ये गैपटा फुलफिल किए कर मोर नॉलेजेबल अदर. तो यही गैपटा को आम कहते कौन ना जेपीडी बा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट. तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा. अरे 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 सकाल तो 7 नंबर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप. टीचिंग लर्निंग शिक्षादान और शिक्षण रिलेशनशिप रे कोटा अप्रोप्रिएट देजी. चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर. तो ऑप्शन देखिए व्हेन स्टूडेंट फेल इन ए टेस्ट इट इज द टीचर हु फेल्स. ठीक अच्छे जदि स्टूडेंट फेल हो गोटे टेस्ट ये किए फेल हो इनडायरेक्टली टीचर ही फेल हो. तो ऑप्शन 1 ठीक अच्छे एवरी टीचिंग मस्ट एम आट एनश्योरिंग लर्निंग. सबू टीचिंग कौन हवा दरकार लर्निंग को बा शिक्षण को एनश्योर करिया दरकार. ये भी ठीक अच्छे. देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस. टीचिंग करा जाय परिबो लर्निंग टेकिंग प्लेस माने शिक्षण न होई भी तुम शिक्षादान कर किंतु किसी लाभ ना. आईवी रे देजी देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग. लर्निंग हो पारे बिना टीचिंग रे हो पार. तो पिला कौन सब जगह पाठ पढ़ा हेले ही शिखुची शिखुने तेणुकर स्टेटमेंट रंग हो गला. ए टीचर टीचेस बट लर्नर्स ऑल्सो. टीचर टीचेस टीचर शिखौ किंतु लर्नर भी शिखौ. ठीक अच्छे.
VI देछि रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोड लर्निंग। तो वास्तव शिक्षाटा बा वास्तव शिक्षादान शिक्षणटा रोड लर्निंग बा घोषा पद्धति को सपोर्ट करे। भूल गला तो ठीक है 1 2 3 एंड 5 1 2 3 एंड 5 अच्छे ऑप्शन नंबर बी रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आसर्शन रही लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक अच्छे रीजन देला कौन लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विथ लाइफ प्रोसेस। लर्निंग टाक तुम लाइफ प्रोसेस रे लिंक कर तो यहाँ भी ठीक अच्छे बोथ ए एंड आर ट्रू। तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग रो इफेक्टिवनेसटा जज कराबो कोथरे कहा माध्यम रे कोर्स कवरेज स्टूडेंट इंटरेस्ट लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। तो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंगटा तुम मेजर कर जज कर क्या द्वारा ना लर्निंग आउटकम्स बा जो आमर आउटकम आस मूल्यांकन फल जो आउटकम आस द्वारा बा शिक्षण को केमिति से यूज करुच्ची ता द्वारा तुम मेजर कर। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। आ भीतर को टीचिंग मेथड रे लर्नर्स पार्टिसिपेशन बा लर्नर जो आमर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सेटा हो मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। आ भीतर को टीचिंग मेथड रे ऑप्शन ए रे डिस्कशन मेथड आलोचना पद्धति रे बज सेशन मेथड सी रे देजी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड डी रे देजी प्रोजेक्ट मेथड। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी दैट इज प्रकल्प पद्धति रे पिलाटा अधिका एक्टिव रुहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेबा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द पावरफुल फैक्टर जोटा कि आम टीचिंग इफेक्टिवनेस को कौन कर रिलेटेड कर। ठीक तो ऑप्शन ए रही सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री सामाजिक व्यवस्था इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी इकोनॉमिक स्टेटस माने कौन अर्थनैतिक बैकग्राउंड। ठीक प्रिविलिंग पॉलिटिकल सिस्टम डी रे देजी एजुकेशनल सिस्टम। तो आ भितर बेसी एजुकेशन बा लर्निंग को इफेक्ट करथुवा सिस्टम हो के आमर एजुकेशनल सिस्टम। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट हो कौन 12 नंबर देजी सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स जोटा कि पॉजिटिव फैक्टर को कौन कर व्हिच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग बा शिक्षण शिक्षादान प्रोसेस को जी कौन कर अधिका इफेक्ट पकाउछ बा इफेक्टिव करुच्च सेगुड़ा को आमको चूज करिया को देछि। ठीक तो ऑप्शन ए रे टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बा टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाउछन तापर टीचर नॉलेज केते इफेक्ट पकेबो। बी रे देछि टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पकेबोने प्रभाव। सी रे देछि कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर रो कम्युनिकेशन स्किल हाँ डिपेंड करे यदि कम्युनिकेशन स्किल भल नाही देन सी भी कौन करिवो ना हैम्पर करिवो कोटा को ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। ओके नेक्स्ट कौन अच्छे देख गोटे मिनिट। नेक्स्ट है टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट। टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट किसी दरकार नहीं। टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विथ स्टूडेंट टीचर कौन कर पर्सनाली पिला सहित किपरि भाव इंटराक्शन कर कंटाक्ट अच्छी ये भी प्रभाव पकई पार। पर्सनाल कंटाक्ट ना यहाँ मेन स्ट्रीम एजुकेशन एत किसी दरकार नहीं समस्त प्रति टीचर कौन हवा दरकार ना तुम माने इक्वाली ये करिया दरकार इक्वाली ट्रीट करिया दरकार केवल पर्सनल कंटाक्ट कौन समस्त रखी हो पॉसिबल नुह। ओके तापर देजी कौन ना टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग क्लासरूम ट्रांजैक्शन। तो टीचर दक्षता क्लासरूम ट्रांजैक्शन को किपरि भाव मॉनिटर परिचालना कर श्रेणी परिचालना जदि कहबा हम इनडायरेक्टली। तो एफटा ठीक अच्छी तो एटा ठीक अच्छी बोधे ए सी आउ एफ ए सी एफ कौटी अच्छे देख ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी ए सी एफ। सो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेबा।
क्वेश्चन नंबर 13 अच्छी द यूज ऑफ टीचिंग aids in justified on the grounds of the use of teaching aids is justified on the grounds of एर अच्छी attracting students attention in the classroom student को कौन कर ना attention को कौन कर निज आड़ माने कौन टाणी आनुच आकर्षित कर स्टूडेंट मानक बी रे मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रोब्लेम इन द क्लासरूम विशृंखला स्वभाव को विशृंखला आचरण को कौन कर कमौच कार टीएलएम ओके ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम को ऑप्टिमाइज कर ओके इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क रे स्टूडेंट को इफेक्टिव एंगेजमेंट को प्रोत्साहित करा जाउछि कहा द्वारा द यूज ऑफ टीचिंग एड्स टीएलएम यूज द्वारा तुम कौन कर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट आउटकम बा लर्निंग आउटकम को तुम कौन कर भल कर ऑप्टिमाइज कर तो ऑप्शन सी है जीवार राइट आंसर देन देजी कौन एटा इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स भी है पारिबो इन लर्निंग टास्क इफेक्टिंग एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क तो यहाँ बोथ सी एंड डी हवा कथा ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स आ गए इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क तो बोथ सी एंड डी हवा आर आंसर यहाँ टिके क्वेश्चन आमर भूल अच्छी ठीक तो 13 नंबर बोथ सी आउ डी दीटा कौन हो आंसर हो पार तो 14 नंबर क्वेश्चन को पलैया 14 नंबर क्वेश्चन देजी कौन देख the purpose of गोटे मिनट the purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among the students से कौन कौन purpose of higher education बा higher education is to promote critical and creative thinking critical आउ सृजनशील थिंकिंग बा क्रिएटिव थिंकिंग को बा एबिलिटीज को कौन करिवो ना स्टूडेंट के भीतर प्रोत्साहित करिवो रीजन कौन देछि दिस एबिलिटीज एनश्योर जॉब प्लेसमेंट ये जो एबिलिटी अच्छी से कौन कर एनश्योर करिवो जॉब प्लेसमेंट को ठीक तो ऑप्शन एटा बा आसर्शन आमर भी ठीक अच्छी आउ ये जो कौन जॉब प्लेसमेंट को कौन कर दिस एबिलिटी एनश्योर जॉब प्लेसमेंट ये जॉब प्लेसमेंट को कौन कर ना एनश्योर कर ये भी ठीक कहीं तार कार्य दक्षता बढ़ुची किंतु ये ऑप्शन ए रा आसर्शन राइट एक्सप्लेनेशन नुहे ठीक तो यहाँ हो कौन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एटा भूल बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुह जो रीजन दिखाई रीजन आसर्शन कौन नुह ना राइट नुह बा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे किंतु स्टेटमेंट ठीक अच्छे जेहेतु ये कौन कर कार्य दक्षता बढ़ाऊँगी तेणुक यहाँ कौन हो पार ना तो जॉब प्लेसमेंट हेल्प कर किंतु यही जो रीजन दिहला आपाई यहाँ कौन नुह ना जस्टिफाइड नुहे तेणुक लिखाला बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए बा आसर्शन ए तो ऑप्शन बी है जीवार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा बड़ा क्वेश्चन अच्छी छोट को धरी तो देजी कौन 15 नंबर क्वेश्चन ने मैच द आइटम्स ऑफ द फर्स्ट सेट विथ दैट ऑफ द सेकेंड सेट इन रेस्पेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम ठीक इवैल्यूएशन सिस्टम अनुसार तुम तक कौन कर ना मैच कर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ने तुम कौन कौन हो पार इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट विथ रेगुलारिटी एटा सीसी हो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव लर्निंग रे आसीबो तो सीटा आमर 1 नंबर सहित रिलेट हो जाउची दैट इज कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव लर्निंग टा इवैल्यूएट करिवो बोथ कॉग्निटिव को आउ को कॉग्निटिव दैट इज हम कहछन कोन बौद्धिक आउ सहबौद्धिक को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेस्टिंग एंड दे आर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ए ग्रुप एंड सर्टन यार्डस्टिक्स एटा नुहे ग्रेडिंग द फाइनल आउटकम्स ऑफ द इवैल्यूएशन ये भी नुह
तो ग्रेडिंग द फाइनाल आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन है समेटिव इवैल्यूएशन दैट इज आम जोटा कहते समाप्ति सूचक। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो क्विजेस एंड डिस्कशन रेफरेंस टेस्ट ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अंडर आसो। नॉर्म एंड क्राइटेरियन तो नॉर्म एंड क्राइटेरियन तुम हो कोटा जोटा बढ़ला कौन टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ए ग्रुप एंड सर्टन यार्ड स्टिक्स। ठीक तो ऑप्शन ए रहा 4 ए रो 4 कोड अच्छी ऑप्शन ए रो अच्छी तो यार ऑप्शन ए हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा greater the handicap of the students coming to the educational institution greater the demand on the family society teacher state से क्वेश्चन greater the handicap of the students coming to the educational institution greater the demand of the कौन family डिमांड हम सोसाइटी डिमांड हम स्टेट डिमांड कि टीचर डिमांड तो एजुकेशनल सिस्टम माने तुम ये टीचर डिमांड अधिका रहिबो। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation CCE continuous and comprehensive evaluation ना characteristics कौन तो ऑप्शन ए रे देजी it increase the workload on students by taking multiple tests ये वर्कलोड बढ़ाऊँ स्टूडेंट उपर भूल जिनस। इट रिप्लेस मार्क्स विथ ग्रेड्स ये रिप्लेस कर मार्क को कौन ग्रेड रे रिप्लेस कर ठीक अच्छी। देन देजी इट इभालुएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट ये आमर सबू आस्पेक्ट से बहुत बौद्धिक और सहबौद्धिक दीटा को कौन कर आमर इभालुएट कर किए आमर सीसीई बा आम जोटा कहते कौन सामग्रिक निरंतर सामग्रिक कौन इभालुएसन बा मूल्यांकन ठीक ओके। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया ये एग्जामिनेशन फोबिया बा एग्जामिनेशन एग्जाम डर जोटा रहा ताकू रिड्यूस करियारे हेल्प कर ठीक अच्छे। बीसीडी इज योर राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा which of the following attributes denote great strength of teacher आ भितर कोटा टीचर दक्षता को कौन कर शो कर। तो ऑप्शन ए दे फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को केवल मैनेजमेंट कर कौन फुल टाइम ओके। बी रे सेटिंग एग्जाम्पल सेट करिवो ये ठीक अच्छी। सी रे अच्छी विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट ये भी ठीक अच्छी। एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स निज मिस्टेक को एक्सेप्ट कर ये भी ठीक अच्छे। तो बी सी डी है राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आ भितर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हिसाब को स्टेटमेंटा ठीक अच्छे ठीक बा आम जोटा एमसीक्यू कहते देयर आर मोर ऑब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस ठीक अच्छे। ट्रू फॉल्स बा भूल ठीक ठारू अधिक ऑब्जेक्टिव थाए। दे आर लेस ऑब्जेक्टिव दैन इजी टाइप क्वेश्चन भूल हो गला। दे आर मोर सब्जेक्टिव दैन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये भी भूल। दे आर मोर सब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन ये भी भूल हो गला। तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग आ भितर कोटा गुड टीचिंग पे रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन ए रे देछि डायग्नोसिस बी रे देछि रिमेडी सी रे अछि डायरेक्शन डी रे अछि फीडबैक। तो गुड टीचिंग पे तुम डायग्नोसिस भी दरकार बा निदानात्मक मूल्यांकन भी दरकार रिमेडी भी दरकार डायरेक्शन भी दरकार फीडबैक भी दबा दरकार। तो ऑप्शन ए दैट इज ए बी सी डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि which of the following is the highest level of cognitive ability आ भितर कोटा highest level of cognitive ability knowing जानिबा बी हो अंडरस्टैंडिंग सी रे अछि एनालाइजिंग डी रे अछि इवैल्यूएटिंग। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी हो किए ना आमर इवैल्यूएशन बा इवैल्यूएटिंग। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग आ भितर कोटा टीचिंग को इम्पैक्ट करनो टीचर्स नॉलेज करिवो क्लासरूम एक्टिविटीज दैट एनकरेज लर्निंग तो ये भी करिवो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ओके लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस आ भितर कोटा करू नाही तो ऑप्शन सी दैट इज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स ये लर्निंग को बा शिक्षण को अफेक्ट करे नाही तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट आ भितर को स्टेटमेंट टीचिंग एड पाई करेक्ट बट आम जो शिक्षण सामग्री व्यवहार कर करेक्ट ऑप्शन ए दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट लॉन्गर ड्यूरेशन पाई हेल्प करछि दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग दे एनहांस रोट लर्निंग आ भितर कोटा करेक्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट आ भितर कोटा रोट लर्निंग को एनहांस करियो भूल जिंस दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग करे दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर शिक्षार्थी को भल भाव शिक्षा को भी साहाय्य करे दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन कॉन्सेप्ट को लॉन्गर ड्यूरेशन पाई कौन कर हेल्प करुच्ची ये भी करिवो तो यहाँ एक्चुअली ऑप्शन दवा कथा आर नॉट करेक्ट दवा कथा तो यहाँ हम कौन ना ऑप्शन नंबर डी हो दैट इज दे एनहांस रोट लर्निंग ये रोट लर्निंग को तुम एनहांस करनी किए टीचिंग एड्स शिक्षण सामग्री तुमको कौन कर पिला को इंटरेस्ट सहित बा आग्रह सहित शिक्षा को साहाय्य करे तार लर्निंग को बेटर करे आ कौन ना हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर टाइम जेहेतु से कौन कर ना ताको यूज करिकी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिकी बा शिक्षण सामग्री को व्यवहार करिकी ज्ञान संगठन कर तेणुकरी ता ज्ञानटा लॉन्गर टाइम पर्यंत कौन हो ना रिटेन होगी रहिबो तो यहाँ दबा कथा कौन नॉट करेक्ट दबा कथा ठीक तो नॉट करेक्ट है ऑप्शन डी है जीवार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा ओ हो ठीक अच्छे क्वेश्चन ठीक अच्छी क्वेश्चन पर ऑप्शन देछि देखी नथली तो देछि आ भीतर कोटा करेक्ट तो एटा करेक्ट बीटा करेक्ट सीटा करेक्ट तो ऑप्शन नंबर बी हो दैट इज ए बी सी हो करेक्ट डीटा कौन ना रोट लर्निंग को से कौन करने ना प्रोत्साहित करूनी ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा 24 नंबर देजी कौन देख टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड यूज बाय टीचर टू टीच टीचर को टेक्निक को यूज कर लेक्चर मेथड को यूज करनी ठीक अच्छी इंटर एक्टिव लेक्चर को यूज करती ठीक अच्छी ग्रुप वर्क को भी यूज करें दलगत आमर कौन हो शिक्षण सेल्फ स्टडी तो टीचर को ये को कर ए बी सी तीन टा कर तो ए बी सी आमर कौट अच्छी ऑप्शन नंबर ए रही लेक्चर मेथड ग्रुप इंटरएक्टिव सेल्फ स्टडी तो पिला निजे कर यूज बाय टीचर तो ऑप्शन ए हो आर राइट आंसर दैट इज ए बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा 25 नंबर देजी अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट बा आम कहते उपलब्धि परीक्षण कौन पाई व्यवहार करा जाए काली ना कौन गोटे डिस्कसन करके तो मेकिंग सेक्शंस सिलेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब एटा एप्टीट्यूड टेस्ट हो सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर ए कोर्स तो यहाँ हो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बा आम जो कहते व्यवस्थानमूलक आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर यहाँ अभियोग्यता परीक्षण आम जोटा कहते आसेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग तो अचीवमेंट टेस्ट बा उपलब्धि परीक्षणटा आमर कौन हो आसेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग बा गोटे शिक्षादान शिक्षण पर पिलाटा केते शिखिजी ताकू आम कौन कर आसेस कर मूल्यांकन कर कौन अचीवमेंट टेस्ट द्वारा तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देजी कौन ना ए गुड टीचर इज वन हु गोटे भल शिक्षक किए गिव्स यूजफुल इनफॉरमेशन जे भल इनफॉरमेशन दौर खाली एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स जे कॉन्सेप्ट आउ प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करुच्ची गिव प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट केवल नोट प्रोवाइड करुच्ची
इन्स्पायर स्टूडेंट टू लर्न जी तुमको कौन कर पिला को प्रोत्साहित कर इन्स्पायर कर कौन पाई ना शिखा पाई सी हूँ तुम कौन ना गुड टीचर गोटे ठीक तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पलैया गोटे मिनिट एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन एजुकेशन हूँ कौन मैनिफेस्टेशन बा तुम कौन कर बाहर कर जोटा कि ऑफ परफेक्शन कार परफेक्शन जोटा कि ऑलरेडी अच्छी क्या भितर मनुष्य भितर अच्छी वाज स्टेटेड बाय तो ये स्टेटमेंट देते किए मोहनदास करमचंद गांधी रवींद्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद श्री अरविंद तो ये स्टेटमेंट देते आमर कौन ना स्वामी विवेकानंद कहते कौन एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा Which of the following is not a prescribed level of teaching आ भीतर कोटा गोटे prescribed level of teaching नुहे तो ऑप्शन ए रे मेमोरी बी रे अंडरस्टैंडिंग सी रे रिफ्लेक्टिव डी रे डिफरेंशिएशन which is of the not a prescribed level of teaching तो मेमोरी रिफ्लेक्टिव डिफरेंशिएशन हूँ prescribed teaching अंडरस्टैंडिंग नुहे तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू तो पिला माने केतेबेले अधिका पार्टिसिपेशन करेंगे तो ऑप्शन ए देखिए लेक्चर मेथड रे करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रे करेंगे इंडक्टिव मेथड रे करेंगे टेक्स्ट बुक मेथड रे करेंगे तो सबुठार अधिका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रे पिला कौन करेंगे ना पार्टिसिपेशन करेंगे तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पलैया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आसर्टन्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन माने होची निदानात्मक मूल्यांकन ठीक तो ऑप्शन ए रे देखिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन हेले फॉर्मेटिव असेसमेंट हो लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेल्यूर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन सेटा भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जितेबाला आमर कौन लर्निंग प्रोसेस रे चली से टाइम रे पिला जो भूल करुच्ची डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड तो एट द एंड हेले से आमर समेटिव हो कॉज एंड रिमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रोब्लेम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस से कौन कौन कॉज एंड रिमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रोब्लेम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन से कौन यहाँ हूँ आमर कौन ना निदानात्मक बा आमर कौन कहते ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन काली ये क्वेश्चन जड़े किए पचारे मत तो आर रिजन देख मुझे कहीदे तुम जो निदानात्मक मूल्यांकन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है से केतबेले हो गोटे निर्दिष्ट माने कौन पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग प्रोब्लेम को जदि पिलाटा बारंबार करुच्ची मान हूँ कौन ना तुम फॉर्मेटिव असेसमेंट कल बा एफए कल एफए रे पिला कौन कर गोटे भूल कला पर तुम रेक्टिफाई करने रिमेडीज देल आउ थे कौन कल ना बुझेल पुणी एगेन तार टेस्ट कल ठीक तो एगेन टेस्ट कला पुणी एगेन पिलाटा कौन कर से पर्टिकुलर क्षेत्र में एरिया कौन कर भूल कर तो जितेबाला तुम रिमेडीज दे सारा पर भी पिलाटा कौन कर से पर्टिकुलर क्षेत्र में बारंबार भूल कर रिपीटेडली भूल कर तुम तार कौन कर एक्चुअल रीजन खोजापी जानापी से निर्दिष्ट पर्टिकुलर जो जगार से भूल कर तुम गोटे एग्जामिनेशन कर परीक्षण कर ठीक तो से जो परीक्षण है आम कहते कौन निदानात्मक मूल्यांकन ठीक किंतु जितेबाला तुम इवैल्यूएशन होते ना लर्निंग इवैल्यूएशन हो गोटे लर्निंग प्रोसेस चली बेले तुम इवैल्यूएशन हो मूल्यांकन होटा तुम फॉर्मेटिव असेसमेंट अंडर रे आसो जोटा तुम कह गठनमूलक मूल्यांकन क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पलैया नेक्स्ट क्वेश्चन आम इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर्स टू ग्लोरीफाई द क्लास अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स क्लारीफाई द कॉन्सेप्ट डी रे एनश्योर डिसिप्लिन तो इंस्ट्रक्शनल एड्स आमर कौन कर ना ग्लोरीफाई द क्लास से यूज करा दरकार 32 नंबर क्वेश्चन एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स तो एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स ऑप्शन ए रे अफेक्टिव डोमेन बी रे कॉग्निटिव डोमेन सी रे कनेक्टिव डोमेन डी रे साइकोमोटर डोमेन तो एटीट्यूड ऑफ द टीचर अफेक्ट्स कौन हम ना अफेक्टिव
डोमेन। तो ऑप्शन ए है जिवार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। तो क्वेश्चन नंबर 33 रे देजी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग। आ भितर कोउटा टीचिंग रो बेस्ट मेथड। ओके लेक्चर मेथड, बी रे देजी डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, नरेशन मेथड। आ भितर कोउटा बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। डिस्कशन मेथड केवल आलोचना करिवो। ओके डेमोन्स्ट्रेशन केवल टीचर एठी डेमोन्स्ट्रेट करूची। डी रे देजी नरेशन, ए रे देजी लेक्चर। तो आ भितर तुमर लेक्चर मेथडटा भल हम। ये जो तीनटा देजी डिस्कशन, नरेशन आउ डेमोन्स्ट्रेशन ठारू तुमर लेक्चर मेथडटा कौन हो ना बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। जो ऑप्शन अनुसार जीवा आमर ना प्रकल्प पद्धति हूँ जो पिला एक्टिवली कौन कर ना वर्क डुईंग कर सॉरी लर्निंग बाय डुईंग कार्य करी शिखुची सेटा हवा कथा बेस्ट मेथड। किंतु ये जो चारिटा ऑप्शन देछि चारटा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर दैट इज लेक्चर मेथड हो कौन ना बेस्ट मेथड। देन देछि डिस्लेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ। डिस्लेक्सियाटा आमर कहा सहित एसोसिएटेड मेंटल डिजॉर्डर, बी रे देछि बिहेवियरल डिजॉर्डर, डी रे देछि राइटिंग डिजॉर्डर, सी रे देछि रीडिंग डिजॉर्डर। तो डिस्लेक्सियाटा आमर रीडिंग डिजॉर्डर सहित रिलेटेड। नेक्स्ट कौन अच्छे देख व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। आ भितर कोउटा बा आ भितर को स्टेटमेंटा होची कौन ना मोटिवेटेड टीचिंग रो गोटे कौन ना आमर लक्षण। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस। तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर जो स्टूडेंट कौन कर क्वेश्चन पचारूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन केतବେଳେ पचारिबो जेतବେଳେ तार आग्रह थिबो जानिबा को इच्छा थिबो सेतବେଳେ से कौन करिवो ना क्वेश्चन पचारिबो। तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबो पळेबा पळेबो न पळेबा। तो आउ तीनटा ऑप्शन रहिला कौन देखि दियो तथापि मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स नुह, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम ये भी नुह, स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स स्टूडेंट केवल नोट नौजी ये भी मोटिवेटेड टीचिंग रो लक्षण नुहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा 36 नंबर क्वेश्चन अच्छी कौन इन ए थेसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन द अपेंडिक्स ए सेपरेट चैप्टर द कंक्लूडिंग चैप्टर द टेक्स्ट इटसेल्फ। तो इन ए थेसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट इटसेल्फ। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कोन आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन दैट असेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटीन्यूअस फीडबैक टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। से कहछि कोन कंटीन्यूअस फीडबैक दब। तो कंटीन्यूअस फीडबैक दउथो माने अल्प समय व्यवधान रे कोन होथो असेसमेंट होथो लर्निंग चलीथिबा समय होथो दैट इज इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग बा मूल्यांकनटा हमर शिक्षण पाई होथुबा दरकार। तो सी होछि कहार लक्षण प्लेसमेंट इवैल्यूएशन नुहे, डायग्नोस्टिक रो नुहे, समेटिव रो नुहे। तो ऑप्शन सी होछि फॉर्मेटिव दैट इज आम कहि परिबा गठनमूलक मूल्यांकन एटा होछि कोन गोटे लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास ए टीचर शुड। जदि लेक्चर डिलीवर कला बेले किछि डिस्टर्बेंस क्रिएट होउछि गोटे टीचर कोन करि पारिबो। कीप क्वाइट फॉर ए व्हाइल एंड देन कंटिन्यू किस समय साइलेंट रहइबो तापर कंटिन्यू करिवो थियाई देखियो डिस्टर्बेंस कोन होउछि। पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस तांको पनिश करिवो जे डिस्टर्बेंस कॉज करछि। सी रे मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस तांको मोटिवेट करिवो कोन पई ना शिक्षण पई बा शिखिया पई जे डिस्टर्बेंस कोन करछि ना क्रिएट करछन्ती। तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर नॉट ब्रदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास। किछि दरकार नै आसीबो बय धरिबो पढे देई घर को पळेबो। एटा होछि सबटर भल मेथड ठीक आसीबो से पिला जा कला न कला किछि असुविधा नै नले लास्ट को कहबे टीचर कोन गला ना आम छुआ को बाड़ेला कि गाली कला इटीसी 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 से किए पाठ पढ़ला न पढ़ला तुम कौन जाऊँ किसी दरकार नहीं। तो मार्क पाइक हेल्ले तुम ऑप्शन सी सहित जीव दैट इज मोटिवेट करिवो टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस। तो ऑप्शन सी हो गला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। 39 रे इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग कहार गोटे फंक्शन टीचर सैटिस्फैक्शन, बी रे देजी टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। तो आ भितर बेस्ट ऑप्शन होची टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। टीचर कौन कर गोटे स्टूडेंट को शिखापी और बुझापी प्रोत्साहित कर। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देजी कौन देख
द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज अप्रोप्रिएट मीनिंग कार लर्निंग रो बा शिक्षण रो मोस्ट अप्रोप्रिएट लर्निंग होची कोन एक्विजिशन ऑफ स्किल्स को केवल स्किल को एक्विजिशन करिवो बी रे देजी मॉडिफाइड बिहेवियर सी रे देजी पर्सनल एडजस्टमेंट डी रे देजी इनकलकेशन ऑफ नॉलेज तो राइट आंसर हो कौन ना मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर तो तुमर बिहेवियर जो चेंजेस अच्छी बिहेवियरल चेंजेस आटा हूँ कौन ना लर्निंग बा एक्चुअल डेफिनेशन ठीक तुम कार्य करने द्वारा तुम बिहेवियर जो बा अनुभूति द्वारा तुम बिहेवियर बा व्यवहार रे जो परिवर्तन आसे ता ही शिक्षण एटा गोटे किए स्टेटमेंट देइथिले तेणुकर ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा तो अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर ता भीतर टीचिंग प्रोसेस को कौन करिवो ना ऑर्डर रे सजाड़िवो ओके रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विथ द प्रीवियस वन प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस वन ने ये करिवो तो केता कथा ना इवैल्यूएशन देखो कोठी लास्ट रे थिवो इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन परे आ कोन अछि कि इवैल्यूएशन अछि रीटीचिंग अछि फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ओके प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ओके आ भितर आपको ऑर्डर रे सजाड़ियो तो ऑर्डर रे सजाड़ले हम कौन ना रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विथ प्रीवियस वन आसोनी आगे तुम फास्ट आसो कौन फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स तुम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को कौन करिवो ना फॉर्मुलेट करिवो ओके देन आसो कौन तापर हूँ कौन रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विथ द प्रीवियस वन तो प्रेजेंट नॉलेज को कौन कर ना प्रीवियस वन सहित पूर्व ज्ञान सहित कौन कर रिलेट कर तो फास्ट आसला आईवी तापर आसला वन आईवी पर वन अच्छे ऑप्शन नंबर कोटी 4 नंबर ऑप्शन अच्छी दैट इज डी रे अच्छी तो यहाँ हम ऑप्शन डी दैट इज आईवी तापर आसो वन पर तुम कौन आसो प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो मटेरियल तुम यूज कर चाहो प्रेजेंट कर पिला आगे तापर अच्छी कौन ना इवैल्यूएशन करिवो इवैल्यूएशन पर जदि तुम कौन आसूची ना किसी प्रोब्लेम आसूची देन ताको रीटेचिंग करिवो ठीक तो ता द्वारा तुम कौन हो पार ना शिक्षण शिक्षादान प्रोसेसटा बेटर हो पार इवैल्यूएशन कौन पाई हुए इवैल्यूएशनटा हुए तुम प्रोसेस को बा शिक्षादान प्रोसेस को बेटर करने तेणुकर तुम फास्ट आसो कौन ना तुम आगे गोटे ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर शिखेब देन आस तार पूर्व ज्ञान सहित कार पिलार पूर्व ज्ञान सहित नुआ ज्ञान जहाँ शिखा जाऊँगी से दुटा को रिलेट करुच देन तुम कौन आसी ना जो अच्छी इंस्ट्रक्शन अच्छी कार ना आमर प्रेजेंटेशन कर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बा स्टडी मटेरियल्स को ता आगे नहीं कौन कर रिप्रेजेंट कर देन आस कौन इवैल्यूएशन कर तो इवैल्यूएशन पर जदि तार रिमेडीज दरकार बा रिमेडियल दरकार ता आगे कौन कर पुणी रिटीचिंग कर दरकार अच्छी तेणुक आईवी आगे आसो तापर आईवी 1 V2 और 3 हो कौन आर गोटे की ऑर्डर टीचिंग ऑर्डर हो ठीक तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर तो ऑप्शन डी पर आम पलैबा कौटी की नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑप्शन डी टाक ये करद अंडरलाइन करदे ठीक तो CIET स्टैंड्स फॉर आ भर CIET कौन क्या रिप्रेजेंट करुच ठीक तो CIET ये हूँ कौन ना सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर बा फुल फॉर्म जोटा कौच CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आसी कौन लिखे जी वेरेस्थेन स्कूल ओहो The Verstehen School of Understanding was popularized by the Verstehen School of Understanding was popularized by option A this is German social scientists, American philosophers, British academicians, Italian political analysts. The Verstehen School of Understanding was popularized by German social scientists. ठीक तो नेक्स्ट है कौन nowadays the most effective mode of learning is
तो एबे मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग सेल्फ स्टडी बी रे देजी फेस टू फेस लर्निंग ई लर्निंग डी रे देजी ब्लेंडेड लर्निंग तो इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग होची नाउडेज होची कोन ब्लेंडेड लर्निंग तो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेबा एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर शुड बी वोमेन बिकज दे से कौन कौन प्राइमरी स्कूल स्टेज रे मोस्ट ऑफ द टीचर फीमेल हवा दरकार कौन पाए कैन टीच चिल्ड्रेन बेटर देन मेन चिल्ड्रेन को बेटर देन मेन बा पुरुषों ठाରୁ अधिक भल भाव में पढ़े पार एमती कुछ लिखा है नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मेन कंटेंट अधिक जानी क्या ना पुरुषों ठाରୁ एमती भी हो पारे न हो पारे आर अवेलेबल ऑन लोअर सैलरीज कम दरमार कार्य करेंगे यहीटा तो दरकार आमर गवर्नमेंट या दरकार कैन डील विथ चिल्ड्रेन विथ लव एंड अफेक्शन तो पुरुषों ठारू महिला माने पिला मानक सहित लव एंड अफेक्शन ने बा अधिक भल भाव मिसी पारती तेणुक ऑप्शन डी हो कौन ना राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा क्वेश्चन नंबर 46 से देछि व्हिच वन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग आ भितर कोटा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग तो चेन लर्निंग बी रे देछि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग सी रे देछि स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग डी रे देछि कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग है जो कौन ना कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग तो 47 नंबर देछि ए पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन व्हेन ही तो पर्सन डा केते बेले गोटे टीचिंग को आज ए प्रोफेशन कौन करिवो ना एंजॉय करि पारिवो तो ऑप्शन ए रे देछि हाज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स केवल स्टूडेंट को ओवर कंट्रोल आसले सी रे इज मोर क्वालिफाइड देन हिज कलीग्स तार कलीग्स ठारू अधिका क्वालिफाई हेले प्रोफेशन को कौन करछि एंजॉय करछि इज वेरी क्लोज टू हायर अथॉरिटीज तो हायर अथॉरिटी सहित कौन होछि अधिका क्लोज हेले से कौन करिवो एंजॉय करिवो कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स से कौन करछि कमांड्स रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट जब ताको रेस्पेक्ट दौरान तार कार्य कौन कर सम्मान दौरान देन सी कौन कर एंजॉय कर प्रोफेशन टाक तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेबा ए डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स गोटे डायग्राम कौन हो ना अधिका कहूँ गोटे चित्र कथा कह अधिका रिप्रेजेंट कर 1000 वर्ड्स ता मान हो कौन ना तुम्हें 1000टा शब्द जी इफेक्ट न पकई पार गोटे चित्र द्वारा सेतिकी इफेक्ट पकई पारिबो क्लियर द स्टेटमेंट मीन्स दैट द टीचर शुड ये स्टेटमेंट गोटे टीचर को कौन करने प्रोत्साहित करुच्ची तो यूज डायग्राम इन टीचिंग तो टीचिंग को कौन कर टीचिंग रे डायग्राम को केवल यूज करिवो स्पीक मोर एंड मोर इन द क्लास तमें अधिका कथा कहबो कोठी क्लास रे यूज टीचिंग एड्स इन द क्लास सीधा कथा तमें टीचिंग एड्स को कौन करिवो यूज करिया को ये स्टेटमेंट कौन करछि प्रोत्साहित करुच्ची तो टीचिंग एड्स भितर तुम कौन पलि आसो ना डायग्राम पलि आसो तो ए सी भितर कन्फ्यूज हेबनी सी को मारिकी आंसो राइट आंसर जितेबाला तुम कौन हो ब्रॉड डोमेन गोटे देजी ता सहित तुम आ गोटे कौन अच्छी लेस ता भितर जो पार्टिकल्स आसो ताकू देजी देन तुम सब ब्रॉड डोमेन सहित जीवाकू चेष्टा करिवो बेले बेले सेटा पर्टिकुलर पलि आसे तो नहले मैक्सिमम टाइम रे तुम ब्रॉड डोमेन सहित जीव ठीक द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू आ भितर बेस्ट मेथड कोटा कहार ना टीचिंग रो तो ऑप्शन नंबर ए रे देछि इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन बी रे देछि आस्क स्टूडेंट्स टू रीड बुक स्टूडेंट को कौन करिवो केवल बही पढ़िया पई कहबो सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल्स तो सजेस्ट करी तमे बस पड़ो इनेट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट तुम गोटे डिस्कशन क्रिएट कर डिस्कशन क्रिएट कर आधार निजे भी पार्टिसिपेट कर तो ऑप्शन डी है राइट आंसर इंटरैक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जेनरेट तो इंटरैक्शन टा बा कोडी क्लासरूम भीतर कौन जेनरेट करुच्ची आर्गुमेंट को जेनरेट करुच्ची इनफॉरमेशन जेनरेट करुच्ची आइडिया जेनरेट करे कंट्रोवर्सी जेनरेट करे तो तुम जो इंटरैक्शन हो गोटे क्लासरूम भितर से डिफरेंट आइडियाज कौन करिवो ना प्रोड्यूस करिवारे हेल्प करिवो तो ऑप्शन सी है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देजी स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मेसेज दैट स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड ओके पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैन पनिशमेंट को बैन करिवो एटा स्टेटमेंट हो ओके कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल ओके अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड
ओके चिल्ड्रेन शुड बी बीटेन विथ रड्स चिल्ड्रेन को रड रे बाड़ी से कौन गाई गोरु ना कौन हो गले तो स्पेयर द रड एंड स्पॉइल द चाइल्ड से कौन कौन अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड तो आ मान हूँ कौन ना जो मैंने अनडिजायरेबल बिहेवियर देखा से पनिशमेंट पाइबा दरकार तो ये समस्त को जब खोला छाड़देव तो एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जमी आमर आजिकल कौन हो स्कूल रे हो जेहेतु आमर कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं पिला माने मन इच्छा डांडिया नृत्य कर मानुना तो सेमती हेल्ले हो पार जदि अभद्रामी कर पनिशमेंट निहाती दरकार पाठ पढ़ापी तुम पनिशमेंट दबन ता माने नुह से दुष्टामी कर अभद्रामी कर क्लासरूम भितर तुम पनिशमेंट दबन छाड़देव एटा भूल जिनस तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पलैबा कुआडे गला नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छी रे मुझे आगू पलैली Which of the following is not a characteristics of good achievement test आ भितर कोटा गोटे characteristics नुहे कहार good achievement test ऑप्शन रही रिलायबिलिटी अचीवमेंट टेस्ट रिलायबिलिटी रहा दरकार ऑब्जेक्टिविटी रहा दरकार वैलिडिटी रहा दरकार आम्बिग्यूटीटा गोटे नुह कौन ना अचीवमेंट टेस्ट गुड कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे बा कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे तो ऑप्शन सी है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को पलैबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही Which of the following does not belong to a projected aid आ भितर कोटा गोटे प्रोजेक्टेड एड नुहे ओवरहेड प्रोजेक्टेड गोटे प्रोजेक्टेड एड एपीडियास्कोप ये भी गोटे कौन ना प्रोजेक्टेड एड स्लाइड प्रोजेक्टर भी गोटे प्रोजेक्टेड एड ब्लैक बोर्डटा तुम गोटे नुह प्रोजेक्टेड एड नुहे कलापटाटा गोटे प्रोजेक्टेड एड नुहे प्रक्षेपित सामग्री नुहे तो 54 नंबर क्वेश्चन रही कौन फॉर ए टीचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड तो आ भितर कोटा मेथड करेक्ट राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड बा ब्लैक बोर्ड लिखा शैली को लिखा शैलीटा करेक्ट राइटिंग फास्ट एंड आज क्लीयरली आज पॉसिबल शीघ्र लिखो आउ क्लीयरली लिखो ओके राइटिंग द मैटर फास्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड इट तुम कौन कर शीघ्र शीघ्र लिखुच देन पिला को कौच पढ़ापी ओके आस्किंग ए क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर आर स्टेटेड बाय देम तुम स्टूडेंट को कौन कौच आंसर कौच कहवाई एंड सी जोटा कौन तुम से ब्लैक बोर्ड लिखुच राइटिंग द इम्पोर्टाट पॉइंट्स आज क्लीयरली आज पॉसिबल तो ऑप्शन डीटा हूँ बेस्ट है तुम इम्पोर्टाट पॉइंट गुड़ा को क्लीयरली लिखुच क्लीयरली मेंशन कर आमर ब्लैक बोर्ड तो ऑप्शन डी है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को पलैबा ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और सी गोटे टीचर सक्सेसफुल हो पार जदि हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन्स इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर तो ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और सी हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन तो पिलाटा को जदि माने भल नागरिक परिणत कर सी गोटे बेटर टीचर ठीक केवल शिखेदेले हो पार ना तुम ताकू कौन करार अच्छी ना गोटे भल मनीष भाव में तैयारी करार अच्छी क्या गोटे स्टूडेंट को ठीक तो ऑप्शन ए हबार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स डायनामिक approach to teaching means teaching should be forceful and effective teachers should be energetic and dynamic the topic of teaching should not be static but dynamic the student should be required to learn through activities तो सीधा कथा जो स्टूडेंट बेसी एक्टिव से राइट आंसर तो ऑप्शन डी है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को पलैबा By which of the following methods the true evaluation of the student is possible आ भितर कहा द्वारा गोटे पिलार कौन हो पार ट्रू इभालुएसन हो पार ऑप्शन ए इभालुएसन एट द एंड ऑफ द कोर्स वर्ष शेष गोटे केवल एग्जामिनेशन कर समाप्ति सूचक मूल्यांकन जोटा कहते इभालुएसन ट्वाइस इन ए ईयर वर्ष मझे गोटे कर वर्ष शेष गोटे कर कंटिन्यूअस इभालुएसन ओके फॉर्मेटिव इभालुएसन तो एफए द्वारा तुम कौन कर गोटे पिला को भल भाव में कौन कर इभालुएट कर आम जोटा कहते बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू इभालुएसन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल
तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन द्वारा तुम कौन हो पार ट्रू इवैल्यूएशन हो पार। तो जदि ये सीसीई देता ना देन आम सीसीई सहित जाइए दैट इज कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सहित जेहेतु देनी आम तेणुक जा कौन ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सहित कहीं फॉर्मेटिव इटसेल्फ होची कंटिन्यूअस बा निरंतर। नेक्स्ट होची कौन सपोज ए स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विथ हिज टीचर एंड ही विजिट्स द टीचर हाउस फॉर द पर्पस द टीचर शुड कौन कर गोटे पिलाटे तार प्रोब्लेम को शेयर करने चाहूँगी क्या सहित टीचर सहित एंड से टीचर घर को जाइए से जिनस को कहवापे देन टीचर कौन करवा दरकार कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम स्टूडेंट पेरेंट्स सहित कौन कर कॉन्टैक्ट कर देन सॉल्व कर देन तो से डायरेक्टली पेरेंट्स सहित कथा होता सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस सजेस्ट कर तुम तुम ता घर को न जावाई टीचर घर को ओके सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम तुम प्रिंसिपल पाक पठेब जा मो पाखे बाबा हो पार प्रिंसिपल पाक जा तापर डी रे देछि एक्सटेंड रिजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोराल जेहेतु से तुम पाक कौन आसी ना साहाय्य पाई आसी बा तार प्रॉब्लम शेयर कर तुम सहित सी एक्सपेक्ट करिवो कौन ना टीचर हेल्प करेंगे तेणुक तुम तार हेल्प करने सहित तार मोरालटा को कौन करवा दरकार ना बूस्ट करवा दरकार। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पलैवा when some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischief what will be your role as a teacher। तो से क्वेश्चन कौन किसी पिला कंटिन्यूअसली कौन कर ना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर क्लास रे देन एज ए टीचर तुम कौन कर एक्सप्लेन सॉरी एक्सपेलिंग दो स्टूडेंट्स आइसोलेट दो स्टूडेंट्स रिफॉर्म द ग्रुप विथ योर अथॉरिटी गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर। तो ये कौन कर अपॉर्चुनिटी दब इंट्रोस्पेक्शन आउ कौन कर इम्प्रूव करने को चेष्टा कर बिहेवियर। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ एक्चुअली बहुत रेयर केस रे देखा जाए जे माने जे माने कौन दुष्टाइम कर मोटिवेट करा ठीक जे दुष्टाइम कर पनिशमेंट दियो तो एक्चुअली कॉर्पोरल पनिशमेंट हेनी बैन फैन नहीं तुमको सस्पेंड करदे। तो ऑप्शन डी हूँ कौन आर राइट आंसर तुम कौन कर मोटिवेट कर तार बिहेवियर चेंज करने चेष्टा कर ठीक जदि हो गला भल कथा मत तो कहीं लगुनि। तो 60 नंबर देजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए प्रोजेक्टेड एड आ भर कौटा गोटे प्रोजेक्टेड एड। तो प्रोजेक्टेड एड देजी तो ब्लैकबोर्ड डायोरामा ग्लोव आउ एपीडियास्कोप। तो एपीडियास्कोपटा आम ए डिस्कसन करके आसते हूँ कौन ना गोटे प्रोजेक्टेड एड। तो आ भर ब्लैकबोर्ड डिओरामा आउ ग्लोव आ भर ये तीनटाक आमर कौन नुह प्रोजेक्टेड एड नुहे। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देजी ए टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस इफ ही कैन आस्क। से टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस इफ ही कैन आस्क कौन रोचे मीनिंगफुल क्वेश्चंस बी रही आज मेनी क्वेश्चंस आज पॉसिबल जिते क्वेश्चन चाहिए से पचारि पार मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ए फिक्स टाइम मेनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन ए फिक्स टाइम। से कौन कौन पिला टीचरटा कौन करवा दरकार क्वेश्चन पचारुची तो क्वेश्चनटा मीनिंगफुल होइथिबा दरकार। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर दैट इज ए टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस फ्लुएंट हवा दरकार केतବେଳେ जो क्वेश्चन पचारुची इफ ही कैन आस्क मेनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन ए फिक्स टाइम गोटे फिक्स टाइम भितर जदि से कौन कर ना मीनिंगफुल क्वेश्चंस पचारिया को चेष्टा करुची। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पलैवा Which of the following qualities is most essential for a teacher आ भर कौ क्वालिटीटा गोटे टीचर पाई मोस्ट एसेंशियल। ऑप्शन ए रही ही शुड बी ए लर्न पर्सन से कौन हो ना लर्न पर्सन बा उच्च शिक्षित होता दरकार। ही शुड बी ए वेल ड्रेस पर्सन भल ड्रेस ठीक आसो। ही शुड हैव पेशेंस पेशेंस थी दरकार। ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रे एक्सपर्ट हवा सहित पाखे पेशेंस थी धैर्य थी निहाती दरकार।
बिना धैर्य बा ता पाखरे धैर्य नाही से भल सब्जेक्ट माने एक्सपर्ट होइथिले भी भल भाव में कौन कर ना पढ़े पारिबो नाई। पिला जदि कौन गोटे जिनस को बारंबार भूल को से रागी तो बाड़े पकेब बुझिपाल ना बुझिपाल तो यहाँ भल टीचर लक्षण नुहे बा गोटे एसेंशियल प्रॉपर्टी न हो पारे ठीक। तो ऑप्शन सी हो तार राइट आंसर दैट इज ही शुड हैव पेशेंस तार धैर्य रहिबा दरकार ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड इफेक्टिव डिसिप्लिन को क्लास रे मेंटेन करिया पई शिक्षकटा कौन कर अलाउ स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक पिला जहाँ इच्छा कर से अधिका आमर कौन हम ना इनडिसिप्लिन हो बी रे देइछि डील विथ द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली से फ्लेक्सिबल हवा कथा टीचर स्ट्रिक्ट नुह गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सॉल्व स्टूडेंट को कौन कर प्रॉब्लम दबा सॉल्व करिया को डील विथ देम पोलाइटली एंड फ्रीली तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि हमर कोन एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन व्हिच इज कलरफुल एंड गुड लुकिंग जोटा कलरफुल हेइथो गुड लुकिंग हेइथो एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज ओके इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स इजी टू प्रिपेयर एंड यूज एक्टिवेट ऑल फैकल्टीज ए इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन हु इज ऑल फैकल्टीज हबने तो इजी टू प्रिपेयर हेइथो एंड यूज हेइथो जोटा तुम इजी हेइथो प्रिपरेशन करने आउ यूज कर तुम सेटा हम कौन ना गोटे इफेक्टिव टीचिंग एड लक्षण बा कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा अरे दोज टीचर्स आर पॉपुलर एमंग स्टूडेंट्स हु को टीचर स्टूडेंट्स को भीतर पॉपुलर ऑप्शन ए रे देछि डेवलप इंटीमेसी विथ देम बी रे देछि हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम से कौन कर हेल्प कर कौन कर सॉल्व देयर प्रॉब्लम सॉल्व कर हेल्प कर अवार्ड गुड ग्रेड्स गुड ग्रेड दौरान क्या पिला से भूल करू ठीक करू गुड ग्रेड्स दौरान टेक क्लासेस ऑन एक्स्ट्रा ट्यूशन फी टेक क्लासेस ऑन एक्स्ट्रा ट्यूशन फी सी ट्यूशन जी कर सी भी आमर कौन होचन ना से टीचर पॉपुलर तो यहाँ राइट आंसर हो कौन हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम जो टीचर कौन कर पिला मानकर प्रॉब्लम सॉल्व करने को चेष्टा कर टीचर होचन कौन ना पिला मानकर अधिक प्रिय होता तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्लासरूम इज ओके ए भेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन तो जिते तुम गोटे इफेक्टिव क्लासरूम हो तो वास्तव बा रियल टीचर आउ स्टूडेंट भीतर कौन हो रियल इंटरैक्शन हो लाइव इंटरैक्शन हो तुम जोटा कौच कौन पिला आउ टीचर इंटरैक्शन ने कौन हो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते केवल टीचर से ठिया आम कौन रोचे लेक्चर दौर पिला शुणुन नोट लिखिदे पढ़ाऊन सेमती नुह टीचर आउ स्टूडेंट बोथ कौन होते ना एक्टिव पार्टिसिपेंट होते कौन ना आमर माने डिस्कशन प्रोसेस रे ठीक तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पळेबा पिन ड्रॉप साइलेंस नुह कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नुहे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास इफ ए टीचर इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ही शुड जदि फर्स्ट डे ऑफ क्लास रे बा प्रथम दिन रे गोटे टीचर इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ जदि गोटे टीचर को पिला माने कहउछन सर आपण इंट्रोडक्शन दियंतु देन टीचर कौन करवा दरकार आस्क देम टू मीट आफ्टर द क्लास तो क्लास सरले तुम कौन कर मीट कर बी रे टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ तो पिला मानू तुम कौन कर इंट्रोडक्शन देदेव खुशी कथा कौन असुविधा हो निज विषय कह पिला मानू कौन ब्रीफली डिस्क्राइब दो इग्नोर द डिमांड एंड स्टार्ट टीचिंग डिमांड को कौन कर इग्नोर कर टीचिंग को स्टार्ट कर स्कोल्ड द स्टूडेंट्स फॉर दिस अनवांटेड डिमांड पिला को गाली कर अनवांटेड डिमांड बाय ये भी भूल जिनस सीधा कथा इंट्रोडक्शन निजर दब पिला मानक आगे किए टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखा मोरल वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली इनकलकेटेड एमंग द स्टूडेंट व्हेन द टीचर मोरल वैल्यूज बा नैतिकता पिला मानक भितर किपरि
टीचर मानक द्वारा कौन हो पार ना भर्ती करा प्रदान करा ठीक। तो ऑप्शन ए रे देजी फ्रिक्वेंटली टॉक्स अबाउट वैल्यूज फ्रिक्वेंटली कथबार्ता कर यहाँ गोटे इग्नोर पड़ा काली गोटे काली को पिला गोटे डिस्कसन करला मो सहित दे ये क्वेश्चनटा केमिति पिला मानक भितर कौन हो ना इनक्लूड करा जाय परिबो बा नैतिकता अणा जाय परिबो कहा द्वारा टीचर द्वारा एटा तुम इग्नोर पड़ा ठीक। तो बी रे देजी हिमसेल्फ प्रैक्टिस देम ओके प्रैक्टिस से कौन करेंगे निजे निजे प्रैक्टिस करेंगे टेल स्टोरीज ऑफ ग्रेट पर्सन्स टॉक्स ऑफ गुड्स एंड सॉरी गॉड्स एंड गॉडेस तो देवता देवादेवी कथा कहब तो नैतिकता पिला मानक भितर किपर ये कर स्टोरी कहब गल्प कहब कहार ग्रेट पर्सन जो माने महापुरुष तांकर गप कहवा द्वारा पिला माने कौन हे तांकर माने कौन वे ऑफ लिविंग से बंची जीवन शैली कौन करेंगे ना शिखिबे ठीक कहीं से स्टोरीटा एक्चुअली इन्स्पायरिंग होता है तेणुक पिला मानक आगे कहवा दरकार जे से माने किपरि भाव में कौन करते सल्यूशन बा प्रोब्लेम सामने थिला ताकू केमिति से कौन करते ना माने कौन गुड वे रे हैंडल करते से जिनटा पिला कौन कर ना स्टोरी बा जीवन शैली शिखिब तेणुक कौन कह ना मोराल वैल्यू भितर कौन करने क्रिएट करने सृष्टि करने तुम टीचर कौन कर टेल बा स्टोरी कहीपर कहार ना ग्रेट पर्सन ना महापुरुषंकर गप बा जीवन कहानी बा आम कहते कौन लाइफ स्टोरी पिला मानक सामने रखी पार यहाँ हूँ गुड मेथड यहाँ गोटे काली किए जड़े मो सहित डिस्कसन करूला ठीक। सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास एक्जिबिट ग्रेट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग इट मे बी बिकॉज सच चिल्ड्रेन सम स्टूडेंट्स इन क्लास एक्जिबिट ग्रेट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग तो किछि पिला कौन कर बहुत कौतूहल था शिखापी कौटी क्लास रे इट मे बी बिकॉज सच चिल्ड्रेन ये कौन पाई पॉसिबल बिकॉज सच चिल्ड्रेन मान से पिला माने गोटे मिनिट सच चिल्ड्रेन तो ये जो पिला मान क्षेत्र में एत कौतूहल देखा कौन पे देखा जाए आर गिफ्टेड से माने गिफ्टेड चाइल्ड कम फ्रॉम रिच फैमिलीज धनी श्रेणी कौन हो ना फैमिली आसछंती सो आर्टिफिशियल बिहेवियर क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लास सीधा कथा से होचन कौन ना गिफ्टेड चाइल्ड आर गिफ्टेड तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा सॉरी द मोस्ट इम्पोर्टाट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज गोटे इम्पोर्टाट क्वालिटी कौन गुड टीचर साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर रे भल नॉलेज थिबा दरकार गुड कम्युनिकेशन स्किलटा भल होइथिबा दरकार कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर ओके इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी थिबा दरकार तो ये सबू जिनस तुम कौन हो ना इनएक्टिव हो इफेक्टिव हेनी इफेक्टलेस हो जदि गोटे टीचर पाखे कौन ना भल कम्युनिकेशन स्किल ना से गोटे पिला सहित भल भाव कथा हो पारे देन आउ जेतिक क्वालिटीज रहिले से सबुजाक क्वालिटी कौन हो इनएक्टिव हो यूजलेस हो तेणुक गोटे टीचर गुड टीचर मस्त कौन होता दरकार कम्युनिकेशन स्किलटा भल होता दरकार पिला मान सहित से किपर कम्युनिकेट करुच तुम जिते सब्जेक्ट नॉलेज जानी था यदि तुम रिप्रेजेंट कर पारना पिला मान सामने आनी रखिपारना देन से सब्जेक्ट नॉलेज थी भी किसी लाभ ना केवल तुम कम लगे पिलार कम लगे तेणुक कम्युनिकेशन स्किलटा कौन हवा दरकार ना भल हवा दरकार कार गोटे गुड टीचर क्लियर तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप आ भितर कोटा सबुठारु कौन होची इन सॉरी इज एप्रोप्रिएट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भितर बा शिक्षक शिक्षार्थी संपर्क भितर कोटा एप्रोप्रिएट ऑप्शन ए रे देजी वेरी इनफॉर्मल एंड इंटीमेट इनफॉर्मल रहिबो इंटीमेट रहिबो ओके बी रे देजी लिमिटेड टू क्लासरूम ओनली क्लासरूम भितर सीमित रहिबा दरकार कॉर्डियल एंड रेस्पेक्टफुल डी रे देजी इनडिफरेंट तार राइट आंसर हो जिवो कोन भेरी इनफॉर्मल बेसी इनफॉर्मल हेले भी असुविधा लिमिटेड टू क्लासरूम भितर रहिबा दरकार ना इनडिफरेंट नुह तो यहाँ हम कॉर्डियल एंड रेस्पेक्टफुल तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड इफ पेरेंट्स
आर एनकरेज टू एकेडमिक परफॉर्मेंस कहार गोटे स्टूडेंट इनक्रीज हो पार जदि पेरेंट्स कौन कर एनकरेज कर कौन ना सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स अरेंज फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन देवे सुपरवाइज करेंगे तांकर वर्क को रिमेन अनकनसर्न अबाउट इट अनकनसर्न माने ध्यान देवेने इंटराक्ट विथ टीचर्स फ्रिक्वेंटली जदि शिक्षक सहित कौन हो ना गोटे पेरेंट्स कौन कर इंटराक्ट कर कथबार्ता कर फ्रिक्वेंटली बारंबार बारंबार माने कौन तुम प्रतिदिन टीचर घर को जाए टेंशन दब ना कौन माने गोटे टाइम पीरियड सर्ट टाइम पीरियड व्यवस्था माने कौन व्यवधान तुम टीचर सहित कथबार्ता कर तुम पिला कौन करुच्च एकेडमिक ये कौटी तार प्रोब्लेम हो तार प्रोब्लेम विषय जाना चेष्टा कर डिस्कसन कर देन पिलाटार एकेडमिक कौन हो पार ना परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पार क्या साहाय्य बोथ टीचर आउ पेरेंट्स को हेल्प रे बा साहाय्य रे ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा तो ऑप्शन डी हो गला राइट आंसर। अरे चलनु मझे मझे रही इन ए लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी तो गोटे क्लासरूम सिचुएशन बा रियल हो पार बा लाइव हो पार किपर बा जीवंत जो कथा कहते ठीक। ऑकेजनल रोर्स ऑफ लाफ्टर तो बेले बेले हसुचंदी सेमती न कंप्लीट साइलेंस फ्रिक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग तो केतबेले माने लाइवली लगे जीवंत भाया लगे जो इंटराक्शन हो क्या भितर स्टूडेंट भितर टीचर भितर आउ इंटराक्शन टा मीनिंगफुल होता दरकार ना कि यूजलेस इंटराक्शन तुम खाली गपी देकी आसो लर्निंग किसी हो पार ना ठीक। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर लाउड डिस्कशन एमंग स्टूडेंट्स पिला माने एठी कौन कर घोघा होचन सी भी नुहे फ्रिक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग ठीक। स्टूडेंट भी कौन कर पचार प्रश्न पचार तार कौन अच्छी स्वाधीनता अच्छी टीचर तार क्वेरीज को सॉल्व कर जाइए कौन हो पार ना लाइवली हो पार कोटा गोटे क्लासरूम एनवायरनमेंट ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा इफ ए पेरेंट अप्रोचेस द टीचर टू डू सम फेवर टू हिज और हर व्हाट इन द एग्जामिनेशन द टीचर शुड से कौन कौन जदि पेरेंट कौन कर हेल्प मागुच कॉपी कर साहाय्य करने को कहूँ कौन गोटे तार स्टूडेंट को तार पिला को कौन कर माने टीचर को अप्रोच कर सार टी हेल्प कर दिंतु कौन ना एग्जाम रे तो टीचर से कौन कर तो एग्जामिनेशन टा हूँ पिलार बेटरमेंट पिलार कौटी दोष दुर्बलता अच्छी जानापी ना कि सी परीक्षार भल मार्क रखापी तेणुक ये टीचर कौन कर साहाय्य कर भूल जिन आस्क हिम नॉट टू टॉक इन दोज टर्म्स तो तांको मना कर एक विषय कथबार्ता न करने रिफ्यूज पोलाइटली एंड फिर्मली आस्क हिम र्यूडली टू गो अवे तो सीधा कह घर बाहर पड़ा एक्चुअली ये दरकार आसुन कॉपी ये कर जेहेतु तुम गोटे टीचर प्रोफेशनल से यहाँ कर तेणुक तुम कौन कर पोलाइटली मना कर बाबारे मारे कि सारे आम करूँ ना ये जिनस आम रूल आउ रेगुलेशन बाहर ठीक अच्छे तो पोलाइटली कहीकि घर को विदा कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर आ भर कोटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी गुड टीचर तो पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी ओके कंटेंट मास्टरी ठीक अच्छे कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव ठीक अच्छे कंटेंट मास्टरी एंड सोशिएबल तो आ भर कोटा कौन हूँ ना गुड टीचर बा गुड क्वालिटी बा इंपोर्टेंट क्वालिटी गोटे कहार गोटे गुड टीचर तो ऑप्शन सी है राइट आंसर दैट इज कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव। तो 76 नंबर देखिए द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विथ द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विथ एर देखिए द चिल्ड्रेन द प्रिंसिपल द टीचर हिमसेल्फ द कम्युनिटी तो राइट आंसर है द चिल्ड्रेन तो टीचर्स एडजस्टमेंट लाई क्या सहित कर स्टूडेंट सहित कर अलग मान सहित हो न हो स्टूडेंट मान सहित निहाती थिबा दरकार कहीं शिक्षादान शिक्षण उभय टीचर आउ स्टूडेंट रहा आवश्यक तांको भितर कौन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हवा दरकार नल हो पार ना। तो 77 नंबर क्वेश्चन देखिए आज पर एनसीटी नॉर्म्स व्हाट शुड बी द स्टाफ स्ट्रेंथ फॉर ए यूनिट ऑफ 100 स्टूडेंट्स एट द बीडी लेवल तो बीडी लेवल
100 स्टूडेंट को पाई केते जण स्टाफ रहिबा दरकार तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1 + 7. The next question is who has signed an MOU for Association of Teacher Education Institution in India. Okay, who has signed an MOU for Association of Teacher Education Institution in India? Option A रे अछि NAAC and UGC, B रे अछि NCTE and NASC. तो राइट आंसर होची कोन NCTE and NAAC. ठीक तार फुल फॉर्म मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करिकी को NCTE माने कोन आउ NAAC रो फुल फॉर्म कोन आ गोटे अछि कोन UGC आ गोटे अछि इग्नो. तो एमानकर फुल फॉर्म मते टिके कमेंट सेक्शन में कह जे जानिछ. ठीक नेक्स्ट इज कोन द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू गोटे टीचर रो प्राइमरी ड्यूटी कोन तो रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट रो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड को इंक्रीज करिवो improve the physical standard of the students help all round development of the students. तो पिलार all round development रे सहाय्य करिवा होची गोटे टीचर प्राइमरी ड्यूटी. माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव माइक्रो टीचिंग टा मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस जेतल तुम प्रिपेयर करूछो टीचिंग प्रैक्टिस में सेतबेले इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस माइक्रो टीचिंग टा तमरो टीचिंग प्रैक्टिस बेले बेसी इफेक्टिव आफ्टर टीचिंग प्रैक्टिस नुहे कि ऑलवेज नुहे. तो ऑप्शन बी है जो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा. द टीचर हैज बीन ग्लोरीफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड बिकॉज टीचर टा काहे टीचर को काहे फ्रेंड फिलोसोफर आउ गाइड बोली आख्या दिया बिकॉज ही हैज टू प्ले ऑल वाइटल रोल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी सोसाइटी रे जेते प्रकार इंपोर्टेंट रोल अच्छी ताकू टीचर प्ले करुच्ची. ही ट्रांसमिट्स द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टूडेंट्स. तो ही ट्रांसमिट करुच्ची बा कौन कर निज भीतर जो हाई वैल्यू अच्छी बा हाई वैल्यू अच्छी कार ह्यूमैनिटी बा मानवत्वर हाई वैल्यू जो अच्छी से कौन कर हाई वैल्यू माने कौन मानव तत्व मानवर तत्व जो रहा मानवत्व ताकू कौन कर पिला मानक बा ह्यूमैनिटी आम जोटा कहते ट्रांसफर कर स्टूडेंट भीतर. ठीक अच्छी he is the great reformer of the society okay he is great patriot. तो ये जो ऑप्शन रहा ए बी रहा डी रहा सबू जाक क्या भीतर पलि आसो सॉरी बी भीतर पलि आसो ही ट्रांसमिट हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टूडेंट्स. तो ए सी डी ये सबू जाक मानवत्व भीतर पलि आसो दैट इज ऑप्शन नंबर बी भीतर. तो ऑप्शन बी टा है राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को पलैबा. Next question is the most important cause of failure for teacher lie in the area of most important cause of failure for teacher lies in the area of. तो ऑप्शन ए रे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओके बी रे लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. तो नॉलेज यदि नाही सब्जेक्ट ऊपर देन टीचर कौन हो पार ना फेल हो पार फेल्युअर हो पार. वर्बल एबिलिटी स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. तो ऑप्शन बी है राइट आंसर दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ फेल्युअर फॉर टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज एंड द सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द एंड द सब्जेक्ट को नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से पढ़े जाए तार ऊपर जो कमांड नाही देन यहाँ गोटे इंपोर्टेंट कज हो पार कौन ना तार फेल्युअर. ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. ए टीचर कैन एस्टाब्लिश रैपट विथ हिज स्टूडेंट्स बाय बिकमिंग ए फिगर ऑफ अथॉरिटी. बी रे देजी इंप्रेसिंग स्टूडेंट विथ नॉलेज एंड स्किल्स. तो ऑप्शन बी है राइट आंसर दैट इज द टीचर कौन हो पार ना इंप्रेस कर पिला बा फेमस हो पार बाय इंप्रेसिंग स्टूडेंट्स विथ नॉलेज एंड स्किल्स. तार नॉलेज और स्किल द्वारा पिला इंप्रेस करके रैपट हो पार. तो ऑप्शन बी है राइट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एजुकेशन इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ
एजुकेशनटा गोटे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट कहार सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक अच्छी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक अच्छी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी एजुकेशन गोटे कौन ना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट तो राइट आंसर हो ऑल ऑफ द एबव दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा A teacher's major contribution towards the maximum self-realization of the student is affected through. So a teacher's major contribution towards the maximum self-realization of the students. Student ro maximum self-realization ने teacher ro contribution बा major contribution कौन है पारिबो। ऑप्शन ए देजी constant fulfillment of the students needs तो स्टूडेंट नीड को कॉन्स्टेंटली फुलफिल करिवो ओके। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज स्ट्रिक्ट कंट्रोल थो ओके। सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड गोल्स एंड पर्पस तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज टीचरटा कौन हो ना सेंसिटिव स्टूडेंट्स रो गोल एम आ पर्पस बा तार जो नीड अच्छी स्टूडेंट रो नीड ऊपर आ गोल तार लक्ष्य कौन आउ पर्पस कौन तापाई टीचरटा कौन हो ना बेसी सेंसिटिव तो यहाँ तुम हो पार कौन मान मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ने हेल्प कर कार स्टूडेंट तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। स्ट्रिक्ट रीइंफॉर्मेशन ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ये भी नुहे। 87 रही अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद टीचर सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्वामी विवेकानंद मतरे टीचर सक्सेसटा कहा पर डिपेंड करुच्ची तो ऑप्शन ए दे हिज renunciation of personal gain and services to others, his professional training and creativity, his concentration of his work and duties and with a spirit of obedience to God से कौन कौन concentration on his work ता कार्य से कौन कर concentrate करुच्ची and duties with a spirit of obedience to God तो obedience बा obedience सहायकर God कर ड्यूटी भाभी कार्यटा कर ओके। धीरे धीरे हिज मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट एंड कैपेसिटी इन कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स तो स्वामी विवेकानंद को अनुसार यहाँ हम कौन राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी टा हिज मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट एंड कैपेसिटी इन कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स तो सब्जेक्ट उपर कौन होता दरकार ना मास्टरी थी दरकार आ पिला को भलरे हैंडल करुवा दरकार कंट्रोल माने रिजिड करनी रिजिड माने कौन माने स्ट्रिक्टली तार इंस्ट्रक्शन मानिया ये कौन करनी बाध्य करनी कंट्रोल कर कौन मैनिपुलेट कर माने कौन कर हैंडल कर जो कैपेसिटी अच्छी ऑर्गेनाइज कर जो कैपेसिटी सेटा रहा दरकार गोटे टीचर भितर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा Which of the following teacher will be liked most? Which of the following teacher will be liked most? को टीचर भल भाव कौन कर ना ना माने को टीचरटा पिला मानक भितर अधिका प्रशंसनीय बा माने पिला माने अधिका भल पान को टीचर सिंपल कथार कह गले ऑप्शन ए दे टीचर ऑफ हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड ए लविंग टीचर ए टीचर हु इज डिसिप्लिन ए टीचर हु ऑफन अम्यूजेस हिज स्टूडेंट्स तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी दैट इज ए टीचर हु इज डिसिप्लिन गोटे डिसिप्लिन टीचर सबु बेले कौन हुए ना पिला मानक भितर कौन हो ना प्रशंसनीय बा प्रशंसा पाए ठीक। नेक्स्ट देखिए टीचर्स मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज इज गोटे टीचर सबुठार इंपोर्टेंट चैलेंज कौन तो ऑप्शन ए रे देजी टू मेक स्टूडेंट्स टू देयर होमवर्क स्टूडेंट को होमवर्क करवाटा हूँ इंपोर्टेंट चैलेंज टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टाक कौन कर एंजॉयबल करवा टीचर प्रायोरिटी बा गोटे चैलेंज ठीक। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम ये भी नुह टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर तो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल बा गोटे चैलेंज हूँ कौन ना गोटे क्लासरूम को बा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कौन कर एंजॉयबल कर आनंददायी करवा तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देजी कौन ना वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर वैल्यू एजुकेशनटा स्टैंड्स फॉर कहाँ स्टैंड कर तो ऑप्शन ए रे देजी मेकिंग ए स्टूडेंट हेल्दी गोटे स्टूडेंट को हेल्दी कर मेकिंग ए स्टूडेंट टू गेट ए जॉब गोटे जॉब पाइबा स्टूडेंट को कौन कर वैल्यू एजुकेशन ट्रेन कर सी अच्छी इनकलकेशन ऑफ भर्च्यूज ता भीतर नैतिकता कौन कर भर्ती कर सृष्टि करुच्ची डी अच्छी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी
तो ऑप्शन डी है जिवार राइट आंसर दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सॉरी एटा वैल्यू एजुकेशन देछि पुरा वैल्यू एजुकेशन माने इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज हम बा नैतिकता को कौन कर पिला मानक भितर क्रिएट करिवो तो ऑप्शन सी है जिवार राइट आंसर क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा when a normal student behaves in an erratic manner in the class you would when a normal student behaves in an erratic manner in the class you would दे गोटे नॉर्मल स्टूडेंटा तुम क्लासरूम रे कौन हो ना अनयूजुअल बिहेवियर देखो तुम से कौन कर पुल अफ द स्टूडेंट देन एंड देयर ओके ये नुह बेकारिया जिनस टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास पिला सहित कौन कर ना क्लास पर कथा हो ओके आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास पिला को बाहर पड़ा इग्नोर द स्टूडेंट तो सबुठ आप्रोप्रिएट हो कौन ना पिला सहित क्लासरूम बा क्लास शेष में तुम कौन कर कथबार्ता कर से कौन पाई से भाया बिहेवियर देखला तार रिजनटा जाना को चेष्टा करुच तो ऑप्शन बी है राइट आंसर नेक्स्ट है टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग टीचर यूज कर विजुअल एड्स कौन पाई लर्निंग को कौन करने बा लर्निंग प्रोसेस को कौन करने विजुअल एड्स टीचर यूज कर सिंपल मोर नॉलेजेबल क्विकर इंटरेस्टिंग तो लर्निंग प्रोसेस को सहज करने टीचर कौन करती ना विजुअल एड्स को यूज करती ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा नेक्स्ट क्वेश्चन देजी द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशनल लेवल इज टू टीचर रोल कौन हवा दरकार हायर एजुकेशनल लेवल इज टू प्रोवाइड इनफॉरमेशन टू स्टूडेंट्स प्रोवाइड करिवो इनफॉरमेशन का स्टूडेंट को प्रोमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स सेल्फ लर्निंग बा स्व शिक्षण को प्रोमोट करिवो एनकरेज हेल्दी कंपटीशन एमंग द स्टूडेंट्स चाहे हेल्दी हो कि अनहेल्दी हो कंपटीशन वर्जनीय हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स तो पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करिया कौन कर ना हेल्प करुची काहाकू ना स्टूडेंट को ठीक गोटे मिनिट तो हायर एजुकेशनल लेवल प्रोवाइड कौन कर इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर स्टूडेंट कर तो ऑप्शन ए है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड यू लाइक द मोस्ट तुम कौ प्रकार टीचर को अधिका भल पाओ एर दे पंचुआल बी रे हेवी सॉरी हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड सी रे दे लविंग एंड हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलोसफी डी रे दे हु ऑफन अम्यूजेस हिज स्टूडेंट्स तो तुम कौ प्रकार टीचर को अधिका कौन कर ना पसंद कर जो टीचर कौन हो पंचुआल हो माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर तो माइक्रो टीचिंग केते स्टूडेंट टीचर पाई कौन हो ना अधिका इफेक्टिव हो सांगे सांगे डिस्कसन करले ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग जो प्रैक्टिस टीचिंग दौर से टाइम रे अधिका इंपोर्टेंट हो कौन ना मोर माइक्रो टीचिंग टा नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा क्वेश्चन नंबर 96 देजी व्हिच इज द लीस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग आ भीतर कोटा लीस्ट इंपोर्टेंट टीचर पनिशिंग द स्टूडेंट एटा सबुठार खराब जिनस आठर आउ कौन हो पार आउठार आउ किसी लीस्ट इंपोर्टेंट हो पार ना टीचर माने पनिशमेंट देवा गोटे इंपोर्टेंट जिनस तो ऑप्शन ए हो कौन आर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देजी कौन ना वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ वर्बल गाइडेंस टा लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ एप्टीट्यूड्स बी रही स्किल्स सी रही एटीट्यूड्स डी रही रिलेशनशिप तो आमर वर्बल गाइडेंस टा तुम स्किल्स रे स्किल शिखिबारे एते साहाय्य करे ना बा हेल्पफुल नुहे तो ऑप्शन बी है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा which is the most important aspect of the teacher's role in learning आ भीतर कोटा गोटे most important aspect of the teacher's role in the learning ओके लर्निंग बा शिक्षण रे टीचर्स रो रोल कोटा गोटे इम्पोर्टेंट रोल टीचर तो ऑप्शन ए रे दे द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट इनटू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एडेक्वेट परफॉर्मेंस बी रे दे द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट इनटू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट
the pitfalls and dangers to be avoided. Okay. C रे देइछि the provision of encouragement and moral support. D रे देइछि the provision of continuous diagnostic and remedial help. What is the most important aspect of the teacher's role in learning? Eta habo option number A, that is the development of insight into what constitutes an adequate performance. The option A is your right answer. Next question को पढ़ेबा. The most appropriate purpose of learning is. Learning रो most appropriate purpose कौन? Personal adjustment. B रे देछि modification of behavior. C रे देछि social and political awareness. D रे देछि preparing oneself for employment. The most appropriate purpose of learning. शिक्षण रो most appropriate purpose कौन? पर्सनाल एडजस्टमेंट. ओके. मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. तो राइट आंसर हो कौन? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. दैट इज 99 ऑप्शन नंबर बी. तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन दैट इज आवर 100 क्वेश्चन. तो अधिक आज डिस्कशन करवा नहीं मोर काम अच्छे टिके ठीक. तो 100 नंबर क्वेश्चन कौन देख देखो. द स्टूडेंट हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी. द स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी. जो पिलाटा बारंबार कौन कर प्रश्न पचार गोटे क्लास रे सी ताकू एनकरेज करा दरकार, डिस्करेज करा दरकार, पनिशमेंट दिया दरकार, कौन करा दरकार. ऑप्शन ए देछि एनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली, एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, एनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग. ओके. एडवाइज नॉट टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग द लेक्चर. तो केवल खाली क्वेश्चन पचारे एनकरेज ए आउ बी भितर कन्फ्यूजन हम कहीं एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास नुहे, एडवाइज नॉट टू डिस्टर्बिंग ड्यूरिंग द लेक्चर ये भी नुहे. तो ऑप्शन ए रे देछि एनकरेज टू फाइंड द आंसर इंडिपेंडेंटली आउ एनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चन. तुम ताको एनकरेज करिवो, कंटिन्यू क्वेश्चन करिवो. केवल बारंबार क्वेश्चन करिवो तुम ताको आंसर दोनथो तो सेमिति भी हेई परिवो नाही. तेणु करी एटा हे गला कोन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली. तुम कौन कर तो एनकरेज कौन करने ना आंसर बा आंसर पाइबा स्वाधीन भाव में आंसर टाक कौन कर खोजापी ताकू एनकरेज करवा दरकार. तो ऑप्शन ए हिजवार राइट आंसर. तो सबु बेले तुम दीटा कि माने ऑप्शन जो चार्टा देइथो ताबे तो दीटा तो पूरा भूल होइथो, आउ दीटा ऑप्शन भीतर पूरा सिमिलारिटीज थिबो, पाखापाखि समान थे ऑप्शन ठीक. तो सेठी कन्फ्यूजन न होइकि धीरे धीरे चिंता करिवो कोउटा ठीक बा को जिनसटा तुम कौन कर ना आज योर आंसर चूज करिवो ठीक. तो आई होप सेशन टी आपण मानकु भल लगी बा सेशन टी हेल्पफुल हेइथो. जदि किछि डाउट्स अच्छी सेशन रिगार्डिंग देन आपण डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे. अदरवाइज टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करिकि भी पचारि पारिबे. तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रहइबो. अदरवाइज डायरेक्टली सर्च मारिकी स्मार्ट विद्यार्थी जीएस डायरेक्टली सर्च मारिकी टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि परिबे. तो थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास रे देखा हबो विथ ए न्यू डिस्कशन विथ ए न्यू टॉपिक.